हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे, खास करके ये पहले 3 वीडियोस, इनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचे। इन तीनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अभी जो बाकी के 2 वीडियोस भी आए थे वो भी आप लोगों ने देखे ही होंगे। वो भी नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। एंड उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड उसी के साथ साथ एक गजब की ब्रेकिंग न्यूज़, यस, जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को मिली है, जो कि मतलब आप बोल सकते हो पासा भी पलट सकती है। तो क्या है वो भी देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले एक एक इंडिविजुअल स्टॉक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले कल के दिन की अगर बात करूं दोस्तों, तो HGS, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर वो बायबैक से रिलेटेड मीटिंग थी, उसका आउटकम क्या है। तो दोस्तों, वो आउटकम बाजार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे लगभग 3200 करोड़ यहाँ पे क्या होने वाले थे। लगभग यहाँ पे मतलब इस कंपनी ने जो हेल्थ केयर का उनका जो बिजनेस है वो उन्होंने यहाँ पे बेचा था। 3200 करोड़ में से, जैसे मैंने कहा, 300 करोड़ का कुछ तो उन्होंने डिविडेंड घोषित किया था। तो बचा कितना था? लगभग 2900 करोड़ बचा था। एंड उस 2900 करोड़ से रिलेटेड कोई भी बातें सामने नहीं आई थी। एंड वो स्टॉक हम लोग को मतलब बोनस भी दिया था 1:1 का, 150 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। बट उसके बावजूद ये स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था, वो भी 20%। देन उसके बाद स्टॉक ने कुछ यहाँ पे तेजी भी दिखाई थी, कुछ दिनों तक आप लोगों ने देखा है। उसके पीछे का रीजन था बायबैक। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। एंड बायबैक कितने रुपए का है? तो दोस्तों, बायबैक है कंपनी का 1000 करोड़ का। यस, सिर्फ 1000 करोड़ का यहाँ पे बायबैक है। अभी देखना पड़ेगा कि बाजार इस न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करता है। 2900 करोड़ और भी पेंडिंग थे, 1000 करोड़ का ही बायबैक। तो इससे रिलेटेड क्या बाजार खुश होगा या फिर स्टिल बाजार में हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगी? तो ये देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे कल लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट शायद से वापस न्यूज़ चैनल के ऊपर यहाँ पे आ सकता है, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि 1000 करोड़ बाकी का 2900 करोड़ शायद से वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी कोई बातें सामने आ सकती है। HGS, इस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने कल के दिन की बात करें तो फोकस ज़रूर बना के रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो कंपनी, आप लोगों को पता है, अभी हर कुछ चीज़ें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट जितना चीज़ डिजिटलाइजेशन की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई न्यूज़ है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ डेटा इस कंपनी की ओर से हम लोग को लीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग बात करें, लगभग लगभग 5 मिलियन कुछ तो यहाँ पे ईमेल्स है, वो हम लोगों को यहाँ पे मतलब वो डेटा ब्रीच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब ईमेल एड्रेस जो रहते हैं वो, तो नो डाउट अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके के जो डेटा लीकेज वाली जो न्यूज़ रहती है, ब्रीच वाली न्यूज़ रहती है, वो बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं रहती। तो देख लेते कल बाजार इससे रिलेटेड कैसे रिएक्शन दिखाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, गेल इंडिया, यस, सरकारी कंपनी यहाँ पे आप लोगों को पता है। एंड इससे रिलेटेड फिलहाल एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो क्या इस स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो न्यूज़ क्या है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीबीआई ने अरेस्ट किया है गेल के जो डायरेक्टर है। किसके लिए? इन अ ब्राइबरी केस। इससे रिलेटेड उन्होंने इन चीज़ों में उनको यहाँ पे अरेस्ट किया है। आप लोग चाहो तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्टर मतलब कोई छोटा पोस्ट नहीं होता है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है। आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कल गेल से रिलेटेड भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। अगर इस तरीके की चीज़ें होने लगी तो डेफिनेटली कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वैसे भी हम लोग ऐसे कंपनी से दूर ही रहते हैं, बट ये कल के दिन हमारे रडार के ऊपर रहना चाहिए कि कैसा बाजार इससे न्यूज़ के प्रति रिएक्शन देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुबिलेंट फूड, यस, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है। एंड यहाँ पे फिलहाल तो कंपनी ने कहा है कि 2 फेब को वो स्प्लिट कंसिडर करने वाली, अभी देगी नहीं देगी वो तो उसी दिन पता चलेगा। बट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं न्यूज़ साफ साफ कहना चाहूँगा, ये न्यूज़ अगर मैं बात करूँ फ्राइडे के दिन ही ड्यूरिंग द मार्केट आई थी, जिसके चलते स्टॉक भागा था। एंड बाद में प्रॉफिट बुकिंग, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे का रीज़न था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसको बोनस दिखा दिया। एंड बोनस के चलते तेज़ी आके बाद में स्प्लिट बोल दिया तो नीचे आ गया करके। तो ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली। वैसे तो बोनस हो या फिर स्प्लिट हो, देखा गया तो शेयर होल्डर को अच्छा ही फ़ायदा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर भी अगर देखा गया तो बोनस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है स्प्लिट के कारण, क्योंकि बोनस की अगर मैं बात करूँ तो जो फेस वैल्यू रहता है, अगर हम लोग
स्प्लिट के हिसाब से बात करें तो वो चेंज नहीं होता है अगर बोनस के केसेस में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते ये भी स्टॉक आप लोग फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो टीसीएस आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए, एंड इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ एक स्टार मार्क लगाना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पे, जो कि मैं आपको जॉइंट करके यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ। सो टीसीएस में ऑलरेडी बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट तो हो चुका है, अभी एक्सेप्टेंस रेशो क्या रहेगा, आगे के डेट्स क्या रहेंगे, वो तो शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद पता चलेगा। टाटा मेटालिक्स आप लोगों ने देख लिया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली तीसरे क्वार्टर खराब परफॉर्मेंस दिखा रही, तो 4% ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुकी है। कोई भी यहाँ पे कैच करने की कोशिश इसको यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट, डिमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट ये और भी नीचे आ सकता है, इससे कोई डरने की बात नहीं। कंपनी सेक्टर लीडर है, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अप्स एंड डाउन्स वाला तो खेल चलता रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक 5,000 पे गया तो नीचे नहीं आएगा, 4,000 पे गया तो नीचे नहीं आएगा, 10,000 पे गया तो नीचे नहीं आएगा। ये चलता रहने वाली पार्ट है। ओवरऑल देखा गया तो कंपनी बहुत ही मजबूत है। ये तो अप्स एंड डाउन्स तो बाजार का पार्ट है, वो तो चलने ही वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मदरसन सुमी, आप सभी लोगों को पता है मैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि यहाँ पे डीमर्जर की प्रोसेस हम लोग को एक्स डेट हम लोग को देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, तो उसका जो बाइफर्केशन था वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो जो बाकी के जो स्टॉक रहने वाले हैं DWH की अगर मैं बात करूँ, वो अलग से लिस्ट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ मार्च। लगभग 50, 60, 70 के आसपास उसका वैल्यूएशन निकल कर आता है, वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो पेशेंस आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी बात करें तो जो अभी मदरसन सुमी है वो आपको इस नाम से यहाँ पे कुछ दिनों के बाद यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो इसके होल्डिंग के साथ यहाँ पे मर्ज होने यहाँ पे जा रही है। सो उसके हिसाब से अभी मदरसन सुमी की वैल्यू आप लोग 200 रुपये के आसपास यहाँ पे बोल सकते हैं एज पर द न्यू वैल्यूएशन। ये एक्जैक्टली कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता, बट अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो इतना निकल कर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों कल के दिन, यस स्टार मार्क करके रखना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया HDFC बैंक के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल के दिन का मतलब सितारा वाला पॉइंट है कि यहाँ पे मतलब बाजार खुलते ही पता चलेगा कि HDFC बैंक के नंबर्स अगर बाजार एक्सेप्ट कर लेता है तो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस, एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग सकती है। सो ज़रूर इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नंबर्स की, तो HCL टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, बट उस दिग्गज लेवल की कंपनी के बात करें तो दिग्गज लेवल के नंबर्स तो देखने को नहीं मिले हैं, राइट। मतलब हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं HCL टेक जैसी कंपनी से। नंबर ओके इतने भी बुरे नहीं है, बट स्टिल हम लोग अच्छे प्लेयर से थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो हम लोग को देखने को नहीं मिला है। बट स्टिल पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, तो जैसे TCS में मैंने मार्क लगवाया था, इस कंपनी को भी मार्क लगवाना चाहूँगा। उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं ज़रूर कुछ टाइम के बाद अभी आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट ऊर्जा ग्लोबल, इस कंपनी के भी नंबर सामने आ चुके, क्वार्टरली इंप्रूवमेंट, ईयरली इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, तो देख लेते कल बाजार को इनके नंबर्स कैसे पसंद आते हैं भी या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे मार्केट में अभी रिजल्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर्स है, अच्छे कंपनीज़ के नंबर जो उसमें आप देख सकते हैं। एंजल वन के, जिसका पहला नाम एंजल ब्रोकिंग था, उसके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ गुड लक के नंबर देखने को मिलने वाले हैं, राइट। देन अगर हम लोग बात करते हैं हैथवे भी है, कुछ ये पॉपुलर नाम्स रहते हैं। HFCL की बात करें, ये कुछ रिटेल इन्वेस्टर के पॉपुलर स्टॉक है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। महाराष्ट्र स्कूटर में बड़े डिलीवरीज देखने को मिले थे, तो इनके नंबर्स को मैंने नोट करके रखा है, सिर्फ देखूंगा कि कैसे है करके। देन मॉसचिप सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, इससे रिलेटेड पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर की भी नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। टाटा स्टील के नंबर है। तत्व चिंतन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फार्मा के, इसके नंबर देखने को मिलने वाले। देन अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्रा सीमेंट, यस अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी नंबर्स है। तो बहुत कुछ कल के दिन की भी अगर बात करें तो दोस्तों बहुत मेहनत का काम है, तो इन कुछ कंपनीज़ को आप लोग ज़रूर चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक गजब की न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि पासा पलट भी सकती है। मैंने कुछ स्टार लगवाए, कौन से, HCL टेक पे, TCS पे, ऐसा क्यों? सो दोस्तों आज ही के दिन, संडे के दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगा इस न्यूज़ के ऊपर। जस्ट अभी 1-2 घंटा ही यहाँ पे हुआ है, संडे के दिन ही ये मीटिंग हुई है। किससे रिलेटेड? सो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की थी, एंड उन्होंने क्या कहा है देखिए, IT कंपनीज विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट टू $1 ट्रिलियन इन अ डिकेड। एंड ये बात कही है यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, उन्होंने ये बात बोली। मतलब गवर्नमेंट अभी जितना हो सके IT सेक्टर को, IT कंपनीज को, IT फर्म्स को पूरी तरीके से उनके ओर से सपोर्ट यहाँ पे देगा। किसके लिए? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट क्या करते हैं IT कंपनीज? एक्सपोर्ट उनकी सर्विसेज करती है। अगर मैं दुनिया में अगर मैं बात करूँ बिजनेस के हिसाब से, तो इंडिया की पहचान ही IT सेक्टर है। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में ही आप लोगों ने बड़े बड़े CEO भी देखे होंगे, राइट।
तो इसके चलते अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को यहाँ पे और बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कर रही है, और एक्सपोर्ट कैसे ज़ोरदार किया जाए। तो इसके चलते अभी एक्सपोर्ट की बात करें तो इन्फोसिस जैसी कंपनी भी आप देख सकते हो, जिसका बिजनेस बाहर से हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। तो ऐसे कंपनीज कल के दिन रडार के ऊपर रहेगा, मतलब ये हम कह सकते हैं पासा पलटने वाली न्यूज़ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आईटी सेक्टर के नंबर्स आए थे, अच्छे ही थे, बट बाजार को इतने खास वो नंबर भा नहीं रहे हैं, नॉर्मल ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। माइंडट्री ने इतने अच्छे नंबर दिखा दिए, फिर भी बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्सेल के नंबर उसके कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे नहीं लग रहे, विप्रो के नंबर भी वैसे ही थे, इन्फोसिस एंड टीसीएस ने अच्छे नंबर दिखा दिए। पर अभी जाके आप लोग देख सकते हैं एक गेम चेंजर पॉइंट यहाँ पे आ गया। जस्ट 1 घंटा हम लोग को होते हुए देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आईटी सेक्टर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम $1 ट्रिलियन तक का टारगेट रखेंगे, हम हमारे जो स्ट्रेंथ है उसको और भी मतलब मजबूत करेंगे। बोलते हैं ना, वीकनेसेस से ज़्यादा आप स्ट्रेंथ को ही फोकस करो तो और आप लोग ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर बनकर उभर कर आ जाते हो। सो इसीलिए यहाँ पे आईटी सेक्टर को सरकार की ओर से और मदद मिलने की यहाँ पे जो बातें हैं वो ऑफिशियली पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे सामने रखी है। तो आप लोग एक क्रॉस फिंगर्स रख सकते हो, क्या पता बजट में आईटी सेक्टर से रिलेटेड भी कोई चीज़ सामने यहाँ पे आ सकती है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी दोस्तों, जिसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बना के यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।